जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो। आप लोग के लिए एक बिग न्यूज़ है और गुड न्यूज़ है। बिग न्यूज़ ये है कि सीजीएल की तैयारी करने वाले तमाम बच्चों के लिए सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट आ गया है। और गुड न्यूज़ ये है कि हम प्रीवियस ईयर की बात करें 2024 से, तो उसकी तुलना में कट ऑफ काफ़ी डाउन गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और साथ ही में इस बार एसएससी एकदम वंदे भारत के स्पीड से चल रही है। जैसे सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट जारी की, वैसे ही मेंस का डेट भी दे दी है। तो वक्त जो ही है, वक्त तो बहुत कम है, लेकिन जो ही वक्त है उसे सही अगर आप अपनी प्रिपरेशन में स्मार्ट स्टडी बनाएंगे तो आप बेहतर तैयारी करेंगे, तो मेंस भी जरूर क्लियर करेंगे आप। ये कहते ना कि ये वक्त नहीं है वक्त बिताने को, ये वक्त नहीं है वक्त बिताने को, अब हो जाओ तैयार अपने लक्ष्य को पाने को। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम करता हूं। आइए हम लोग पहले कटअप की बात करें कि 2024 और 25 के कटअप में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला है। आप में से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें मैनी कंग्रेचुलेशंस। ये तो सफलता की एक झांकी है, ये तो सफलता की एक झांकी है, अभी पूरी कहानी बाकी है। चलिए पहले हम शुरू करें कि कटअप इस बार जो है 2024 की तुलना में अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये 2025 का रिजल्ट है और ये 2024 का रिजल्ट है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 2024 का रिजल्ट है, 2024 का, और ये जो रिजल्ट है ये 2025 का है। अगर हम लिस्ट 1 की बात करें, लिस्ट 1, तो लिस्ट 1 जो आता है किसके लिए आता है? जीएसयू के लिए आता है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आता है लिस्ट 1। 3 लिस्ट में आते हैं रिजल्ट। तो 2024 में जो कटअप गया था एससी का, वो 143 था लिस्ट 1 में, जिसमें कैंडिडेट क्वालिफाइड किए थे 3640। लेकिन इस बार गया एससी यहाँ पे एससी का 137। तो 143 143 से 137 हो गया। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम ही क्वालिफाई किए, 1509, यानी कि प्रीवियस ईयर से तुलना करें तो लगभग में कह सकते हैं आधे से भी कम है। एसटी का देखिए 136 है इस बार कटअप। पिछले साल एसटी का कटअप था 135। यहाँ पे एक नंबर का ज्यादा ही आपको दिख रहा होगा, कम की बात कहाँ करें। ईडब्ल्यूएस का देखिए 151 है, पिछले साल ईडब्ल्यूएस का देखिए तो 161 है, काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। यूआर की बात करें, ज्यादातर बच्चे क्या आते हैं? यूआर में आते हैं, तो यूआर में 153 गया है इस बार, और पिछले गया था 167। ये बहुत इजाफा हुआ है पिछले साल की तुलना में अगर हम लोग बात करें तो। ये तो लिस्ट 1 है। ज्यादातर बच्चों किस में आते हैं? लिस्ट 3 का कैंडिडेट होते हैं। लिस्ट 2 देखिए, लिस्ट 2 जो होता है बाबू लिस्ट 2 में पिछले साल की तुलना में अगर बात करें तो एससी का कटअप जो है 137। इस बार जो पिछले साल गया था 2024 में, ये 2024 का रिजल्ट है, ये 2025 का रिजल्ट है। तो 24 में गया था 134, 134, इस बार गया 137, मतलब कुछ ज्यादा ही हुआ। लेकिन हम यूआर की अगर बात करें तो यूआर का देखिए, मैंने यहां से कि यूआर में 152 इस बार गया है, और पिछले बार गया था यूआर का 170, 170, जबकि पिछले बार कैंडिडेट क्वालिफाइड किए थे 276, इस बार कैंडिडेट क्वालिफाई किए 525। तो ये नंबर इजाफा देखने को मिल रहा है। यहां देखिए लिस्ट 3, मैन तो ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट लिस्ट 3 के लिए होते हैं, क्योंकि लिस्ट 3 जो होता है ऑल अदर पोस्ट के लिए होता है। कुछ सेपरेट पोस्ट के लिए लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, और बाकी जितने भी पोस्ट होते हैं वो सारी पोस्ट के लिए लिस्ट 3 होता है। तो लिस्ट 3 में सबसे बड़ी चीज देखने को मिल रहा है कि यहां आप देखेंगे कि पिछले साल की तुलना में यूआर का जो कटअप था, पिछले साल यूआर कटअप 153, 153 गया था, और क्वालिफाई किए थे 25,814 स्टूडेंट्स ने। लेकिन इस बार जो कटअप गया 136, यानी कहे तो 17 नंबर का इजाफा हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट भी क्वालिफाइड किए होंगे, और क्वालिफाइड कितने किए? पिछले साल यूआर में 25,000, जबकि इस बार अगर देखें तो इतना कम नंबर होने के बावजूद भी यूआर में 20,035 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाइड किए। तो ये देखिए नंबर में काफी इजाफा हुआ है टीयर 1 का। फिर भी कैंडिडेट जो क्वालिफाइड किए उनकी संख्याएं में देखिए तो बहुत कमी देखने को मिल रहा। यहाँ 25,000 है, यहाँ 20,000 है। तो ये नंबर जो कटअप डाउन हुआ उसकी वजह है कि सिलेबस जो दिए गए इस बार
कुछ सिलेबस ऐसे हैं जो बच्चे पहले टीसीएस के पैटर्न पे पढ़ रहे थे, इस पर नया एडिक्यूटी आई, तो ये नया वेंडर कुछ सिलेबस में क्या किया, चेंजिंग आया है। जैसे सिलेबस में चेंजिंग क्या आया, आप प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉपिक है, जैसे मैं बात करूं अपने पेपर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आप PYQ सीरीज में आप उठते हैं, पिछली 5 साल 7 साल 10 साल का आप याद करना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है, कुछ ही ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है जहां से क्वेश्चन दिए जाते हैं। बहुत जल्द मैं मेंस का बैच भी ला रहा हूं, जैसे मेंस का देखिए, मेंस का डेट आ गया है, जितने भी बच्चे का जो टियर 1 क्वालिफाइड हो गया वो मेंस में लग जाइए। इस बार एकदम वंदे भारत की स्पीड में चल रही है एसएससी। 18 जनवरी 2026 बहुत कम समय दिए गए, 1 महीने भी नहीं है, 1 महीने का भी समय नहीं दिया गया। 18 जनवरी को आपको मेंस होने को है यहाँ पे, और 19 जनवरी डे 2 को आपको स्किल टेस्ट होने को है। मतलब बहुत कम समय दिए गए, लेकिन जो भी समय दिए गए इसमें अगर सही तरीका से रणनीति बना के तैयारी किया जाए तो सफलता पाना मुश्किल नहीं होगा, सफलता पाना मुश्किल नहीं है। अब ये रणनीति कैसा बनाया जाए, तो मैं अगर बात करूं अपनी पेपर यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो सिस्टमैटिक होता है, टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 45, इस 45 क्वेश्चन का जो सेक्शन ग्रामर के हैं, वोकैब है, कंप्रीहेंशन है, इसमें सेक्शनली रिवीजन करने की जरूरत है। अभी थ्योरेटिकल चीज आप मत पढ़िए, अभी केवल और केवल आप क्या करिए, रिवीजन करेंगे उस सेक्शन को, उस ग्रामेटिकल सेक्शन को जहां पे आपको थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिलता है। और क्या करेंगे, ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट मिलता है, प्रैक्टिस से ही इंप्रूवमेंट मिलता है। साथ ही में आप ये जान पाते हो कि इस तरह के प्रश्न आते हैं तो कैसे बना पाएंगे एग्जाम में। साथ ही में वोकैब सेक्शन, वोकैब में जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन हम करवाते हैं, जैसे कि OWS की बात करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आप ऐसा नहीं कि OWS में एक अनलिमिटेड आपको टर्म्स पढ़ने होते हैं, ऐसे नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम बात करें तो OWS में पूछे जाते हैं एग्जाम में, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखने को ध्यान रखेंगे क्या कि आपको टॉप मोस्ट जो 448 हम करवा देंगे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। पिछले साल भी बच्चे एग्जाम दे के आए तो कह रहे हैं कि सर जितना टॉप मोस्ट जो आप देते हैं मेन कैप्सूल, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहता है, खास करके बात करें वोकैब सेक्शन में। हाँ, अगर बात करें 2% क्वेश्चन आ जाए बाहर से तो बात अलग है, लेकिन वो टॉप मोस्ट जो होता है उसको देख लीजिए अच्छा से, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहते हैं। तो मैं बहुत जल्द यानी कि बात करूं कल से ही मेंस का इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बैचेस लेके आ रहा हूं YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सही बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को एक बार शेयर जरूर करिए। इस बार ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट हुए हैं, और बच्चे जो क्वालिफाई किए हैं उन्हें मेंस की तैयारी के लिए थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी कि इतना कम समय मिला है तो सर मेंस की कैसे तैयारी करें। परेशान होने की ये समय नहीं है, ये समय है कि नई रणनीति बनाने को और अपनी तैयारी में लग जाने को। तैयारी में लग जाइए और सही रणनीति से करिएगा तो इस समय आपके लिए जो ही है पर्याप्त है, उचित है। आप सही से तैयारी करेंगे और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा देंगे, डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे, 1 से 2 मॉक टेस्ट पर डे देंगे, सेक्शनली प्रैक्टिस करेंगे। जैसे टॉपिक वाइज अगर मान लीजिए टेंस में दिक्कत आपको हो रहा तो टेंस का मैं टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन करवा दूंगा। उसके बाद फिर आ जाएंगे टेस्ट सीरीज पर, टेस्ट सीरीज आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, टेंस का जो क्वेश्चन आएगा उससे आपको काफी बेनिफिशियल मिलेगा। वोकैब सेक्शन, कंप्रीहेंशन, ये तमाम चीज को लेकर के मैं बहुत जल्द बैच स्टार्ट कर रहा हूं। YouTube पे ही आप लोग जुड़े रहेंगे और बेहतर तैयारी होगा, ये मैं पूर्ण वादा करता हूं आपसे। चलिए तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।